वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम ये जो एडिशनल मैथमेटिक्स आप लोगों को जीरो सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है उसके हम तैयारी करेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेडिकल्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी ये बुक पढ़ाई जाती है जीरो सेमेस्टर में। तो उनको शायद थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, और जब पेपर होता है तो काफ़ी सारी क्यूरीज आती हैं कि हम सॉल्व नहीं कर पाए। तो जैसा कि जो आपका फर्स्ट मिड टर्म होगा मोस्ट प्रोबेबली थर्ड और फोर्थ चैप्टर में से होगा, तो हम सीधा थर्ड चैप्टर से जो है स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर्स। इंडाइसेस, सर्ट्स एंड लॉगरिथम्स जो है आपका थर्ड चैप्टर है। इंडाइसेस आप इसको एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं, एंड सर्ट्स, ठीक है। तो सिंपल हम पढ़ते जाते हैं ताकि थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हो हमारा, देन हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे एग्जाम्पल्स करने के बाद। एग्जाम्पल्स कौन से? जो आपको बुक में गिवन है। और आपका जो पेपर होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो बुक से नहीं होता, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स बुक से भी होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके बुक से लिए जाते हैं और आपके वैल्यूज चेंज किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स की एक प्रैक्टिस होती है कि वो सेम प्रॉब्लम करते हैं सेम वैल्यूज के साथ, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने स्टूडेंट्स देखे हैं वो रिमेम्बर करते हैं चीजों को, मतलब प्रॉब्लम्स को याद करते हैं। इवन जब आप 5 को 6 कर देते हैं तो भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने, काफी बच्चों ने आंसर्स भी याद किए होते हैं। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किए होंगे, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इसमें कि बेसिक्स जो है हमारी वो थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, हम समझने की कोशिश करें आसान भाषा में, देन हम एक्सरसाइजेस इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो when n is a positive integer, a power n is defined as, अगर आपके पास n जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो देन आपका जो a पावर n होता है वो कैसे डिफाइन होता है? वो ऐसे होता है कि a को जो है आप मल्टीप्लाई करें कितने टाइम्स? n टाइम्स तक, ठीक, n फैक्टर्स, मतलब a इंटू a इंटू a इंटू a करते जाएं करते जाएं। मतलब आपका जो बेस होगा जिसको हम कहते हैं वो a ही रहेगा, पावर लेकिन n नंबर तक होगा, ठीक है। यहाँ पे देखे कह रहा है वेयर ए इज कॉल्ड द बेस एंड एन इज द इंडेक्स और एक्सपोनेंट और पावर। आप इसको इंडेक्स कहें, इंडाइसिस इसका जो है प्लूरल है, आप समझ लें। इसको आप एक्सपोनेंट कहें, ऊपर जो एन लिखा हुआ है, या पावर, बहुत आसान लैंग्वेज में हम इसको पावर कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ देन अगर हम देखें इसको, फॉर एग्जाम्पल 5 पावर 4 है, तो इसको क्या मतलब, 5 जो नंबर है उसको 4 मर्तबा हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके डिफाइन करता है, ठीक है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 पावर 4, मतलब जो पावर है वो नंबर काउंट हो रहा है जो हमारा गिवन है यहाँ पे, ठीक है। मतलब 5 का जितना पावर होगा उतना टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। We shall restrict ourselves to positive basis। हम इसमें बेस जो है वो पॉजिटिव रख रहे हैं, एज ग्रेटर देन जीरो, एक्सटेंडिंग द डेफिनेशन टू जीरो, ठीक है। नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडाइसेस वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अगर हमारे पास एज ग्रेटर देन जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, देन a पावर जीरो इज इक्वल टू 1। ये हमने बहुत बचपन में इससे ही पढ़े पढ़े पढ़ते आ रहे हैं कि a पावर जीरो होता है वो 1 के इक्वल होता है। अगर हमारे पास जो पावर हो वो नेगेटिव हो जाए, यानी ए पावर माइनस पी हो जाए, तो जब नेगेटिव पावर होता है तो वो हम नीचे ले आते हैं, अपान में हो जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों, आपके पास 1/a पावर p हो तो आप उसको लिख सकते हैं ए पावर माइनस पी, या अगर ए पावर माइनस पी हो तो आप उसको 1/a पावर p लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास ए पावर 1 अपान में पी हो, यानी पावर जो हो वो आपको अपान में हो, तो ये बेसिकली रेडिकल, जिसको हम अंडर रूट कहते हैं, उसको शो करता है। तो उसको आप लिख सकते हैं रेडिकल पावर पी। अपान में जो टर्म होगी वो हमारी रेडिकल की जो होगा वो आ जाएगा इंडेक्स पे, ठीक है। और अगर ए पावर में क्यू अपान में पी हो, तो जो अपान वाला है वो इंडेक्स आ गया, और जो क्यू पावर वो पावर ही रहा, ठीक है, रेडिकल का। तो ये इस तरह हम इसको जो है सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा। अगर आपके पास 1 लाख भी हो, उसकी पावर जीरो करें तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। अगर आपके पास 2 पावर -3 हो तो इसको आप कैसे लिखेंगे? जैसे हमने ऊपर देखा कि 1 अपान में आ जाएगा 2 पावर 3, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पावर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि हो जाएगा 8, ठीक है। और अगर हमारे पास 5 पावर 1/2 है तो ये रेडिकल, जिसको हम अंडर रूट कहते हैं, वो बन जाएगा 5 का। और अगर हमारे पास
फोर पावर फाइव अपान में टू हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम सिंपली क्या करेंगे, वन अपान टू इंटू फाइव आप कर लें तो वो भी फाइव अपान टू ही हो जाएगा। तो वन अपान टू को हमने रेडिकल फोर कर लिया और फाइव जो उसका पावर था वो लगा लिया। और उसको जब हमने सोल्व किया, मतलब रेडिकल फोर मल्टीप्लाई बाय रेडिकल फोर मल्टीप्लाई बाय रेडिकल फोर फाइव टाइम्स, देन हमारे पास वो आंसर क्या आ गया, 32 आ गया। ठीक है। With these extended definitions, the following rules of indices hold for positive basis and B and any rational indices M and N। ये जो हमने डेफिनेशन ऊपर देखी, इनको सिंप्लीफिकेशन करने की, तो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं फॉर सेम बेसिस। अगर हमारे पास जो बेस है, जैसे कि मैंने कहा कि ए जो है यहाँ पे बेस है, अगर ये दोनों सेम है तो इनके लिए कुछ रूल्स हैं। जब मल्टीप्लाई आ जाए विथ सेम बेसिस, तो जो उनकी पावर्स होगी, यानी ये जो एम है और एन है, ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ए पावर एम प्लस एन। ठीक हो गया। ये याद रखने की चीज है अब, कि जब हमारे पास बेसिस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो हमारे पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद अगर हमारे पास सेम बेसिस हैं, यानी ए अपान में ए, और उनकी पावर्स जो है एम और एन, जब डिवीजन में होगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में एडिशन और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी एम माइनस एन। इसी तरह हमारे पास जब पावर का मतलब जो है पावर हो, एम पावर एन एम और उसका पावर एन, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो इसको ए पावर एम इंटू एन कर लेंगे। जब हमारे पास दोनों जो बेसिस हों वो डिफरेंट हो, रूल फॉर सेम इंडेक्स, अब हमारा जो पावर है वो सेम है लेकिन बेसिस क्या है, डिफरेंट है, तो उसके लिए क्या रूल होगा कि दोनों बेस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो पावर होगी उनकी वो सेम रहेगी। ऐसा नहीं कि आप इनको एन और एन को एन स्क्वायर कर दे, इस तरह नहीं होगा। ठीक हो गया। और अगर डिवीजन में है तो भी पावर जो है दोनों की सेम रहेगी, ए अपान बी होल पावर एन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सिंपली क्या हो रहा है, उसका जो पावर है वो एक मर्तबा हम लिख रहे हैं, बाकी जो है उसका बेस आप कह लें वो दोनों के सेम रह रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, सिंप्लीफाई यहाँ पे किया हुआ है लेकिन हम फिर भी इसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एक जो है, एक इसका क्वेश्चन, नाइन पावर वन अपान में थ्री इंटू नाइन पावर वन अपान में सिक्स, बी जो है फोर पावर थ्री अपान में फोर और फोर पावर नाइन अपान में फोर, और सी जो है एट पावर वन अपान में टू इंटू टू, और डी जो है ट्वेल्व पावर थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स पावर थ्री। ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन हमने ये जो रूल्स अभी पढ़े थे, इसकी एक्सटेंडेड डेफिनेशंस, उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। अब देखें मल्टीप्लीकेशन है और हमारा बेस जो है नाइन सेम है, तो ये बेस हमारा नाइन सेम रहा। उसका जो पावर है वन अपान में थ्री और वन अपान में सिक्स, ये हमने क्या किया, ऐड किया। इन दोनों को जब आप ऐड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो वो बन जाएगा वन अपान में टू। हमने ये भी देखा था कि जो वन अपान में टू होता है वो रेडिकल हो जाता है, तो ये रेडिकल नाइन का क्या आंसर आएगा, थ्री आएगा। आप रेडिकल में मतलब थ्री इंटू थ्री लिखेंगे तो वो नाइन बनता है, तो उसका रेडिकल से बाहर निकालेंगे तो वो थ्री बन जाएगा। इसी तरह हमारा बी जो पार्ट है उसमें हमारा क्या है, फोर पावर थ्री बाय फोर और फोर पावर नाइन बाय फोर। ठीक है। जो हमने देखा था। तो अब सिंपली क्या है, डिवीजन है तो डिवीजन को हम सब्ट्रैक्ट करते थे। जैसे हमने देखा कि हमारा अगर बेस सेम है फोर, तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये माइनस में हो गया और ये पॉजिटिव रहा। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेस तो सेम ही रहेगा, लेकिन इनको सिंप्लीफाई करने के बाद, यानी हमारा, अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं, तो ये जो थ्री बाय फोर और नाइन बाय फोर है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये थ्री बाय टू बन जाएगा। फोर को हम लिख सकते हैं टू स्क्वायर। आई गेस आप सबको पता होगा कि फोर जो है टू स्क्वायर होता है। तो टू स्क्वायर के बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, टू टू में कैंसिल हो जाएगा, बाकी टू पावर माइनस थ्री, क्योंकि माइनस का बड़ा था ये माइनस में बचता आ रहा है, तो टू पावर माइनस थ्री बचा। और हमें पता है कि जब पावर माइनस में हो तो वो अपान में आ जाता है, वन अपान में टू पावर थ्री कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा। इसी तरह हमारा सी जो पार्ट था, एट पावर वन अपान में टू और टू पावर वन अपान में टू। अब हम देखें, जो हमने सेकंड रूल पढ़ा था, जब हमारा पावर यानी इंडेक्स जो है वो सेम हो, तो हम जो बेस होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और पावर सेम ही रहेगा, तो एट इंटू टू मल्टीप्लाई हो जाएगा और वन अपान में टू इसका पावर, तो ये हो जाएगा सिक्सटीन पावर वन अपान में टू। वन अपान टू हमें पता है रेडिकल होता है, तो इसको हमने रेडिकल सिक्सटीन कर दिया, और रेडिकल सिक्सटीन को हम सॉल्व करेंगे तो ये फोर आ जाएगा। कैसे, फोर बाय फोर रेडिकल में सिक्सटीन होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिवीजन है, ट्वेल्व पावर थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स पावर थ्री। देखिए डिवीजन में है लेकिन पावर दोनों की क्या है, इंडेक्स सेम है, तो इसको हम लिखेंगे सिक्स बाय ट्वेल्व, यानी ये डिवीजन और पावर दोनों का थ्री। सिक्स बाय ट्वेल्व को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दो बच जाएगा हमारे पास, इनको सिंप्लीफाई करेंगे सिक्स और ट्वेल्व को,
और 2 का पावर जब हमारे पास 3 होता है तो हम इसको करेंगे 2 पावर 3 को सिंप्लीफाई 8 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, हम ये भी देख लेते हैं। इफ x पावर 3 इज इक्वल टू y, ठीक है, अब हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, एक्सप्रेस 3 पावर x माइनस 4 एंड x 9 पावर x प्लस 1, 3 पावर x माइनस 4 एंड 9 पावर x प्लस 1 इन टर्म्स ऑफ y। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर x माइनस 4 को 3 इंटू सॉरी 3 पावर 4 इंटू 3 पावर माइनस x, क्योंकि जब माइनस है तो हमें पता है कि ये माइनस इसकी वजह से नहीं है कि डिवीजन की वजह से, सिंपल ये मल्टीप्लाई दो पावर से अलग अलग हमारे पास। अब 3 को हम सॉल्व करेंगे, 3 पावर 4 ये 81 हो जाएगा, और x की पावर क्योंकि माइनस और 3 की पावर माइनस x है तो ये डिवीजन में आ जाएगा, 1/3 पावर x बन जाएगा। हमें पता है कि 1/3 पावर x, तो ये 3 पावर x किसके बराबर है, ये y के बराबर है, ऊपर आप देखें गिवन है 3 पावर x, तो ये बन जाएगा 81 में y। उसी तरह हमारे पास 9 पावर x प्लस 1 है, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 9 पावर x इंटू 9 पावर 1। ठीक हो गया। अब हम सिंप्लीफाई इसको किस तरह करेंगे, देखें 9 तो सेम ही रहेगा क्योंकि बेस सेम है, और जो खाली 9 है उसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और x जो है वो सेम बचेगा। ठीक हो गया। अब 9 इंटू 3 पावर x जो है, क्योंकि आपने देखा था कि पावर्स किस तरह हम रिशफल कर सकते हैं, 3 पावर x यहाँ पे गिवन है y के बराबर, तो हमने 3 पावर x की जगह y रख लिया, 9 सेम रहा, और ये स्क्वायर y का हो जाएगा क्योंकि 3 पावर x का स्क्वायर है। In the rules for same power, namely a power n and b power n, तो a b होल पावर n ये हमने पढ़ा था, और a पावर n अपन में b पावर n, इसको भी हम a डिवाइडेड बाय b होल पावर n कर सकते हैं। If n is equal to 1/2, we get radical a into radical b is equal to radical ab। ठीक हो गया, क्योंकि हमारा जो n है पावर है वो रेडिकल का है, और सेम डिवीजन में तो होल रेडिकल आ जाएगा, यानी पूरे पे रेडिकल आ जाएगा। सो दीज टू रिजल्ट्स आर यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस विद द स्क्वायर रूट साइन। अगर आपके पास स्क्वायर रूट साइन हो तो आप उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल उसका ये मेथड है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, वो हम देखेंगे। उसमें 3 हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, ए रेडिकल 12, बी रेडिकल 1500 डिवाइडेड बाय 20, और सी है 3 प्लस रेडिकल 2 इंटू 1 प्लस रेडिकल 2। ठीक हो गया। सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं हम। सॉल्यूशन ए जो है रेडिकल 12, इसको हम लिख सकते हैं रेडिकल 4 इंटू 3। अब रेडिकल होल रेडिकल हो, इसको मल्टीप्लाई में हम ब्रेक कर सकते हैं, रेडिकल 4 इंटू रेडिकल 3। रेडिकल 4 जो है हमें पता है कि वो 2 के इक्वल होता है, रेडिकल में हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखते हैं, तो 2 और ये रेडिकल 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये इसी तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे। रेडिकल 1500 अपान में 20, इसको होल रेडिकल लिख सकते हैं, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो इसको हम फिर सिंप्लीफाई करेंगे 20, और डिवाइड है 1500 डिवाइडेड है 20 से, तो ये रेडिकल 75 हो जाएगा। आप इसकी सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, 0 0 में कैंसिल करें, और 2 की 150 पे जो है वो 75 टाइम्स जाएगा। 75 को हम 25 इंटू 3 लिख सकते हैं। देन हम इनको जो है सेपरेट करेंगे, 25 रेडिकल और रेडिकल 3, ये क्योंकि इक्वल है, हमने अभी अभी देखा, तो 25 जो है रेडिकल वो 5 के इक्वल होता है, रेडिकल 3 सेम रहेगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास ये एक मल्टीप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास गिवन है ये दो टर्म्स, तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल इस 3 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस रेडिकल 2, प्लस में अब रेडिकल 2 जो है ये वाला जहाँ पे कर्सर है मेरा अभी, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस रेडिकल 2 के साथ, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू रेडिकल 2 3 इंटू रेडिकल 2 ही रहेगा, प्लस में रेडिकल 2 इंटू 1 रेडिकल 2 हो जाएगा, प्लस रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 बन जाएगा रिजल्ट नीचे जो है। ठीक हो गया। 3 3 सेम ही रहेगा, ये 3 रेडिकल 2 प्लस में रेडिकल 2, ये 4 रेडिकल 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो दोनों विदाउट रेडिकल है, 2 प्लस 3 ये 5 हो जाएगा, और प्लस में 4 रेडिकल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके सिंप्लीफिकेशन आंसर है। So the answers in example 3 involve the roots radical 3 and radical 2, unlike radical 4 and radical 81 and radical 3 power जो 3 index है उसका आप कह ले, और 27, which have exact roots 2 9 and 3। इन तीनों के जो roots हैं वो exact roots हैं 2 9 and 3 respectively। These roots cannot be evaluated exactly, they are called surds। अगर जब हम इनको exact evaluate ना कर सकें
दीज रूट्स कांट बी एवोल्यूटेड एग्जैक्टली, तो उनको हम क्या कहते हैं, सर्ट्स कहते हैं, सर्ट्स, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने टॉपिक देखा था हमारा सर्ट्स और लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंट्स थे, ठीक है, इंडेक्सेस आप जिसको कहते हैं। सो दे आर इरेशनल नंबर्स एज दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म ए अपॉन में बी, क्योंकि ये इरेशनल है, इनको हम ए अपॉन बी में नहीं लिख सकते, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स नीड नॉट बी अ सर्ट। जब आप दो प्रोडक्ट किसी सर्ट की करें तो वो लाजमी नहीं है कि वो भी जो है सर्ड ही हो। रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 3 वो 3 बन जाएगा, ठीक है। एंड 5 - 3 रेडिकल 2 और 5 + 3 रेडिकल 2 ये क्या बनेगा आपके पास 5, क्योंकि ये जो है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, a + b और a - b को जब मल्टीप्लाई करते हैं a² - b² वाली, याद होगी आपको, आई एम श्योर, क्योंकि हमने प्रीवियसली ये टॉपिक्स कवर किए हुए हैं अपने प्रिपरेटरी क्लासेस में, जो फ्री प्रिपरेटरी क्लासेस आप लोगों ने लिए थे। तो इसको हम लिखेंगे 5² और माइनस बीच में आ जाएगा और 3 रेडिकल 2 को भी स्क्वायर कर लेंगे, तो ये 25 बन जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और रेडिकल 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18, और 25 में से 18 के 7 बचेंगे। मोर जनरली द प्रोडक्ट ऑफ ए रेडिकल एच प्लस बी रेडिकल के एंड ए रेडिकल एच माइनस बी रेडिकल के इज अ रैशनल नंबर एंड वी कॉल दीज सर्ट्स conjugate सर्ट्स। Conjugate surds may be used to rationalize the denominator, that is to change the denominator which contains surd to a rational number। ठीक है, अब एक rationalizing, ये भी हमने पढ़े हुए हैं, पहले टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, लेकिन थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। by rationalizing the denominator simplify। अब rationalizing क्या चीज होती है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है उसके साथ आप उस पूरे टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर उसमें बीच में कोई साइन हो तो वो चेंज हो जाती है, ठीक हो गया। अब जैसे हमारे पास ये 3 है, तीनों को हम सॉल्व करेंगे। 3 अपॉन में रेडिकल 2, इसको हम सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं, इसका जो कंजुगेट होगा उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके साथ डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 3 अपॉन में रेडिकल 2 ये मल्टीप्लाई और डिवीजन में चला जाएगा, तो 3 इंटू रेडिकल 2 क्या हो जाएगा, 3 रेडिकल 2 ही रहेगा। और जो अपान में होगा रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2 ये क्या बन जाएगा, अब ये रेशनल नंबर बन गया आपके पास, एक कंप्लीट इंटीजर बन गया, ठीक है। तो ये 2 बन गया। इसी तरह हम इसको क्या, रेशनलाइजिंग इसको कहते हैं। और दूसरा हमारे पास 8/3 माइनस रेडिकल 5 है, तो इसको हम रेशनलाइज किस तरह करते हैं, देखो मैंने कहा था साइन चेंज हो जाएगी, ये जो डिनोमिनेटर है 3 - रेडिकल 5, इसकी साइन हमने चेंज करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हमारी इक्वेशन कंप्लीट बन जाए। तो ये ऊपर वाला सेम ही रहेगा, 8 इंटू 3 + रेडिकल 5, नीचे वाला जो है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर इक्वेशन बन गई, 3² माइनस रेडिकल में 5²। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, रेडिकल 5 का स्क्वायर 5 बन जाएगा। तो ऊपर वाले को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका जो एंड रिजल्ट आएगा, लाइक 8 इंटू 3 हमारे पास 24 बन जाएगा, प्लस रेडिकल 5, और 9/9 - 4 हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो उसको हम उसके साथ डिवाइड करेंगे जब, तो हमारे पास ये 24 की जगह 6 आ जाएगा, प्लस 2/रेडिकल 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सिंप्लीफाई हम इसी तरह नीचे वाले को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 2 रेडिकल 3 माइनस 3 रेडिकल 2 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, लेकिन याद रखिएगा बीच में रेशनलाइजिंग के वक्त हम ये साइन चेंज करते हैं। अब ऊपर वाले जो नॉमिनेटर है वो आपस में होंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे तो बिल्कुल सिंप्लीफाई इस तरह होगा कि एक टर्म इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये टर्म पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा। ये आप मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपनी कॉपीज पे। तो ये आएगा 8 और 3 + 12 रेडिकल 6 माइनस 6 रेडिकल 6 माइनस 9 इंटू 2, ठीक हो गया। और नीचे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर इक्वेशन बन गई, तो 2 रेडिकल 3 होल स्क्वायर माइनस 3 रेडिकल 2 होल स्क्वायर। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 8 इंटू 3 24 बन जाएगा और माइनस 18 बन जाएगा। जब 24 से 18 गया तो ये प्लस का 6 बन जाएगा, और प्लस 12 इंडेक्स 6 और माइनस 6 इंडेक्स 6 दोनों का जो रेडिकल है वो सेम है, तो बाकी +6 रेडिकल 6 बचेगा। और नीचे वाले की जो सिंप्लीफिकेशन है वो 4 इंटू रेडिकल 3 स्क्वायर होगा तो वो 3 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 और 2 रेडिकल का स्क्वायर 2 बन जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आप, 12 - 18, तो ये जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप डिवीजन करेंगे तो आपके पास एंड रिजल्ट -1 माइनस रेडिकल में 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल थे। इसके बाद हमारी होती है एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट। अब आई एम श्योर
कि आप लोग ये सारी एक्सरसाइज जितने भी इसमें 7 क्वेश्चन है, आई गेस, हाँ 7 क्वेश्चन है, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स में इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जितना जल्द बता लेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम फिर इसके उन सॉल्यूशंस पे करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 के। देन हम फर्दर मूव करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मुझे जितना आता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप लोग अब इस पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे खुद भी, तो इंशाल्लाह हम फर्दर इसको आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपके जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए, और मिड के बाद आप ये ना कहें कि मैथ्स का पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम आपसे ना हो वो आप आज ही या कल मुझे फॉरवर्ड कर दें इस कमेंट बॉक्स में। हम नेक्स्ट जो लेक्चर है वो उन प्रॉब्लम्स का बनाएंगे। देन जो होगा, तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी जो है ये रिस्पॉन्ड करते हैं। इन 7 क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट्स हैं, जो जो आपसे ना हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। बाय बाय।